नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आर्टिकल 19 इंडिया को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आप दोनों ही प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे तो इससे हमें मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 26 जनवरी की घटना के बाद पत्रकारिता के खोल में बैठे सत्ता के पालतू यह विमर्श खड़ा करने में लगे हैं कि किसानों ने सरकार को धोखा दिया है, उसे अंधेरे में रखा, समाज का खेला खाया अघाया तबका इस विमर्श की पतंग बनाकर अपनी अपनी छतों पर जा बैठा है, लेकिन उससे झूठ की डोरी लपेटे नहीं लपेटी जा रही। ऐसे में इस बात की पड़ताल बहुत जरूरी है कि सरकार को, इस देश को, समाज को, नागरिक को, नैतिकता को, संविधान और लोकतंत्र को धोखा किसने दिया है। सर जी, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सच को रौंदने में जुटी लफंगों की जमात की पहचान की जा सके, उसे आईना दिखाया जा सके। उनसे पूछिए कि हुजूर, आप वही है ना जो 65 दिन तक किसान आंदोलन में झांकी मारने भी नहीं गए? क्या आपने फिल्म सिटी से चलने वाले विशाल मीडिया घरानों के स्वनाम धन्य पत्रकारों को सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर कभी किसानों के बीच देखा? कभी अगड़म गोस्वामी को किसान आंदोलन को कवर करते हुए देखा? क्या आपने सुधीर चौधरी को किसान आंदोलन में देखा? क्या आपने दीपक चौरसिया को किसान आंदोलन कवर करते हुए देखा? क्या आपने किसी कश्यप, किसी लियाकत, किसी सरदाना, किसी रोमाना, किसी देवगन, किसी चमन को किसानों के बीच जाकर उनसे बातचीत करते, पूछताछ करते, उनसे सवाल सुनते, उनसे सवाल पूछते देखा? यह सवाल इसलिए है कि ये सारे लोग 26 जनवरी को दोपहर से लेकर गला फाड़कर चिल्ला रहे थे कि किसानों ने धोखा दे दिया, किसानों ने धोखा दे दिया, किसानों ने धोखा दे दिया। सरकार को धोखा, पुलिस को धोखा, लोकतंत्र को धोखा, संविधान को धोखा। उनकी मासूम अदाओं को देखकर कंगना रनौत जैसी झांसी की फर्जी रानियां भी शर्मा गई होंगी। क्या नेचुरल एक्टिंग की है। सर जी, सच यह है कि किसानों को, लोकतंत्र को, संविधान को, नैतिकता को, मर्यादा को सबसे ज्यादा धोखा टीवी चैनल पर बैठकर प्रवचन दे रहे पाखंडियों ने दिया है। लेकिन इस नफरती ब्रिगेड ने सबसे ज्यादा धोखा दिया है अपने आका की सरकार को। बताता हूं कैसे। आका ने कहा यह तो किसान है ही नहीं, तो नफरती ब्रिगेड ने कहा सही कहते हैं सरदार। इसके बाद आका ने कहा मुट्ठी भर किसान है, नफरती ब्रिगेड ने कहा जी सरदार। फिर आका ने किसानों में कहा खालिस्तानी है, नफरती ब्रिगेड ने कहा जी सरदार बिल्कुल है। इसके बाद आका ने कहा किसान पिज्जा कैसे खा रहा है, नफरती ब्रिगेड ने कहा आपने दुरुस्त फरमाया सरकार। फिर आका ने कहा ट्रैक्टर रैली में आने को किसान राजी नहीं, नफरती ब्रिगेड ने कहा हमें भी नहीं दिखाई देता सरदार। सरदार मगन होता रहा कि उसके टीवी चैनलों पर उसके पालतू तोतों को अब बताने की भी जरूरत नहीं होती, इशारे तक को समझने लगे हैं। लेकिन 26 जनवरी को जब किसानों और ट्रैक्टरों का रेला निकलने लगा तो सरदार और सरदार के पालतू बिलबिला उठे। इतने किसान कहां से आए, इतने ट्रैक्टर कहां से आए, इतना जोश कहां से आया, इतनी ताकत कहां से आ गई। धोखा है, धोखा है, धोखा है। 100 से ज्यादा किसानों की मौत पर मगन रहने वाले रुदालियां छाती पीट रही थी, हाय लोकतंत्र, हाय संविधान। इस देश के सबसे बड़े धोखेबाज चीख रहे थे कि धोखा हो गया है। वो ठग जो 2 महीने से किसानों को ठगते रहे, वो ठग जो सरकार को ठगते रहे, वो ठग जिन्होंने सत्य को ठगा, नैतिकता को ठगा, और तो और जो पूरी बेशर्मी और ढिठाई से अपने पेशे तक को ठगने से बाज नहीं आए, वो कह रहे हैं कि दारोगा जी ठगी हो गई। कुछ तो शर्म कर लेते मेरे भाई, मेरी माई। दलित, मुसलमान, आदिवासी, पिछड़े, पसमानदा, गरीबों, मजदूरों और किसानों के मुद्दों पर लगातार डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को कुचलने वाले चेहरे पर फाउंडेशन पोतकर चिल्ला रहे हैं कि हमें तो लूट लिया देश के किसानों ने, लोकतंत्र के मस्तानों ने, प्रतिरोध के दीवानों ने। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि इन ठगों के झांसे में आने की जरूरत नहीं है।
इनकी साजिशों को समझने की जरूरत है। आप गौर से देख लीजिए, लाल किले पर पंथ विशेष का झंडा लहराने वाले दीप सिद्धू और लखा के बीजेपी से रिश्ते साबित होते ही इनकी जुबानें लटपटाने लगी हैं। मोदी शाह, सन्नी देओल, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बैठक खानों में उठने बैठने वाले आदमी पर सत्ता के पालतू सवाल नहीं उठा सकते। सवाल तब उठते जब किसी की तस्वीर केजरीवाल के साथ सामने आ जाती, राहुल गांधी के साथ सामने आ जाती, ममता बनर्जी के साथ सामने आ जाती, तेजस्वी यादव या लालू यादव के साथ सामने आ जाती, चंद्रशेखर या हार्दिक पटेल के साथ सामने आ जाती। क्योंकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ठगों की जमातों की जुबानें तालू से चिपक जाती हैं जब 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के समर्थन में कठुआ में तिरंगा रैली निकाल दी जाती है। ठगों की जमातें तब भी टीवी पर बहस नहीं करती जब यूपी में एक हत्यारे की लाश को तिरंगे से लपेट दिया जाता है। ठगों की जमातें तब भी लोकतंत्र और संविधान को लेकर बुक्का नहीं फाड़ती जब अदालत की इमारत पर तिरंगे के ऊपर भगवा लहरा दिया जाता है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि शंभू रैगर जैसे जल्लाद के समर्थन में तिरंगे से खेलने वाले लोकतंत्र के उसूलों की हिमायत नहीं कर सकते। ठग नहीं पूछेंगे कि सरकार जब 26 जनवरी को वैसे भी लाल किले की सुरक्षा चाक चौबंद होती है तो इस बार उसको खाला का घर बना देने का हुक्म कहां से आया था। जो सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए, जो सवाल गृह मंत्री अमित शाह से पूछा जाना चाहिए, सुरक्षा सलाहकार से पूछा जाना चाहिए, वो किसानों से पूछा जा रहा है। इतना कुछ हो जाने के बाद आपने कभी सुना कि अजीत डोभाल कहीं नजर आए हों, कुछ कहा हो? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो, लेकिन ठग इनमें से किसी से सवाल नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं। इस बवाल के बहाने किसान आंदोलन को बदनाम करने में पूरी ताकत झोंक दी गई है। इस आंदोलन को तबाह करने के लिए सत्ता और उसके पालतू मीडिया घरानों ने पहले दिन से जान झोंक रखी थी। वो इंतजार कर करके थक गए थे। 65 दिन बाद मौका मिला है तो उसने गिद्ध की तरह मौके पर झपट्टा मारा है। इस देश को ऐसे ठगों से बचाइए जो टेलीविजन के पर्दे से नफरत का सीधा प्रसारण करते हैं। कभी जमात के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी नौजवानों के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर, कभी मुसलमानों के नाम पर। हम बिना किंतु परंतु के कह रहे हैं कि जिसने भी हमारे गौरवशाली तिरंगे का अपमान किया है उसे शिक्षकों के पीछे होना ही चाहिए। वो बाहर कैसे है? ठूस दीजिए तिहाड़ में। उसको कर्मी ने खुद कहा है कि ये हमने किया है, तो उसे बचाने वाले कौन हैं? कौन नहीं जानता कि दिल्ली पुलिस और कपिल मिश्रा की यारियों का रिमोट कंट्रोल कहां है। इसलिए भूल जाइए कि दीप सिद्धू और लखा जैसे लंपटों को सजा मिलेगी। नए राष्ट्रवाद के पैमानों में वो इनाम के हकदार हैं। ठग इस पर सवाल हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि वो ठग भी उसी गोदी में लुक्का छिपी खेलते हैं जिसमें ऐसे लंपट खेलते हैं। इसको समझिए। किसानों को लेकर कतई दुर्भावना लाने की जरूरत नहीं है। चाहे जो हो जाए, आपकी थाली की रोटियों का गेहूं ये ठग नहीं उगाएंगे, किसान ही उगाएगा। आपके बच्चों का दूध ये ठग नहीं भेजेंगे, किसान ही भेजेगा। आपके देवताओं पर चढ़ने वाले फूल तक ये ठग नहीं पैदा करेंगे, वो तो किसान ही पैदा करेगा। हुजूर, अन्नदाताओं को हमारे और आपके विश्वास की इस वक्त बहुत जरूरत है। ये बात भूख और रोटी के रिश्ते की तरह सीधी, सच्ची और सरल है। इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर से कहूंगा कि आर्टिकल 19 को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर फॉलो कर लीजिए। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।